सुप्रीम कोर्ट की एक जज जस्टिस बेला त्रिवेदी का जब कार्यकाल समाप्त हुआ तो कार्यकाल जितना चर्चा में रहा उतना ही चर्चा में उनका जो सेवा ख़त्म हुई वो भी रहा। और ये सवाल उठाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस B.R. गवई ने। जस्टिस गवई ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन को क्यों लताड़ा और उनको क्या बोला। ऐसा क्यों हुआ कि इन दोनों एसोसिएशंस ने ये तय किया कि जस्टिस बेला त्रिवेदी का टर्म तो ख़त्म हो गया है, लेकिन हम उनको जो सम्मान दिया जाता है, फेयरवेल जिसे कहा जाता है, विदाई, सुपर एनुएशन फंक्शन जिसमें स्पीच होता है, एक ट्रेडिशन है जिसमें जब जज रिटायर होते हैं तो उनके बारे में एडवोकेट खड़े होकर के कुछ कुछ बोलते हैं, कुछ फंक्शन कराया जाता है, कुछ खाना पीना होता है। ये सारी चीज़ें जस्टिस बेला त्रिवेदी के लिए क्यों नहीं हुई? इसकी मुख्य वजहें क्या हैं? क्या वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वकीलों की नाराज़गी जो जस्टिस बेला त्रिवेदी थी उसको रिफ्लेक्ट कर रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी चुनाव होते हैं तो आपको जो लॉयर्स हैं उनके भी वोट चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लोग जस्टिस बेला त्रिवेदी द्वारा फैसले जो लिए गए या जो फैसले नहीं लिए गए, जैसे कि बेल्स, अलग अलग बेल डिसीजंस, जैसे कि उमर खालिद, सत्येंद्र जैन, विपक्ष के जो नेता आते थे, जो उनकी बेंच के सामने बेल की एप्लीकेशन होती थी, हम जानते हैं जस्टिस बेला त्रिवेदी बेल बहुत आसानी से नहीं देती थी और बहुत केसेस में नहीं भी दिया। तो क्या इन सब वजहों से उनका फेयरवेल नहीं हुआ? ये पूरा मामला क्या है, इसको ज़रा समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस B.R. गवई, उन्होंने क्या बयान दिया ये स्क्रीन पर आप देखिए। वो कहते हैं, द स्टैंड टेकन बाय द एसोसिएशन आई मस्ट डेप्रिकेट ओपनली बिकॉज आई बिलीव इन बीइंग प्लेन एंड स्ट्रेट ऑन सच एन ओकेजन सच अ स्टैंड ought not to have been taken by the association। यानी कि एसोसिएशन को बेला त्रिवेदी को फेयरवेल देना चाहिए था। अब आप सोचेंगे कि ये एक फेयरवेल को लेकर के इतने सेंटी और इमोशनल क्यों हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पॉइंट है ट्रेडिशन की, पॉइंट है सम्मान देने की। तो उनका ये कहना है कि आप ये सम्मान ना दे करके कोई बहुत महान काम नहीं कर रहे हैं। आपको हो सकता है उनके फैसलों से आपत्ति हो, लेकिन आपको इंडिविजुअल से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जजेस बट दैट शुड नॉट बी अ फैक्टर टू डिनाई व्हाट ऑट टू हैव बीन ग्रांटेड। इसके अलावा वो तारीफ़ करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तो ये फैसला लिया कि हम फेयरवेल नहीं देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं कपिल सिब्बल और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैं आपको नाम बताता हूँ, रचना श्रीवास्तव, ये दोनों ही सेरेमोनियल बेंच के सामने उपलब्ध थे जस्टिस बेला त्रिवेदी जब वहाँ पर थीं। और इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, आई एम ग्रेटफुल टू मिस्टर सिब्बल एंड मिस श्रीवास्तव फॉर बीइंग हियर डिस्पाइट द रेजोल्यूशन ऑफ देयर बॉडीज दे आर हियर। वो ये कह रहे हैं कि आप जिस बॉडी के हेड हैं, आपकी बॉडी जो है वो तो नहीं है साथ में, लेकिन आप हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी एक चिट्ठी लिखी SCBA प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल को और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विपुल नायर को, आलोचना करते हुए कि एसोसिएशन ने जो फैसला लिया है ये इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी के खिलाफ है। वो कहते हैं, द डिनायल ऑफ अ फेयरवेल टू अ जज of such stature raises questions about the institutional values that we as a collective body of legal professionals stand for. To ignore her contributions and deny her the respect she rightfully deserves is to diminish the very principles of equity, fairness and integrity that Justice Trivedi has ardently upheld throughout her illustrious career। मोटी मोटी बात आप ये समझ लीजिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कह रहा है कि भाई तुम लोगों ने बहुत गलत किया। इन अ नटशेल यही उन्होंने बोला है। अब आपको ये बता दें कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि बार एसोसिएशन और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन फेयरवेल ना दे करके क्या पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं, साबित क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहा। तो आइए आपको एक एक करके बताते हैं। एक तो लॉयर के एक तबके में जस्टिस बेला त्रिवेदी के कुछ फैसलों को लेकर के नाराज़गी है, और वो क्या है वो आपको बता दें। जस्टिस त्रिवेदी मानी जाती थी बहुत स्ट्रिक्ट पोजीशन लेने के लिए अगेंस्ट लॉयर्स फॉर मिसकंडक्ट। अगर वकील कुछ गलत करते हैं तो वो बहुत सख्ती से फैसला लेती थी।
इन द केस ऑफ भगवान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स, उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी का आदेश दिया इनटू अ केस इन्वॉल्विंग अ फेक पिटिशन फाइल्ड विद अ फोर्ज्ड वकालतनामा एंड क्रिटिसाइज एडवोकेट्स फॉर असिस्टिंग डिसऑनेस्ट लिटिगेंट्स इन अब्यूजिंग द लीगल प्रोसेस। उन्होंने बेसिकली सीबीआई आदेश ऑर्डर कर दिया और लॉयर्स को ही लताड़ दिया कि आप गलत सलत तरीके से और गलत लिटिगेंट्स को आप सपोर्ट मत किया कीजिए। इस मामले में ख़ास तौर से उन्होंने ऑर्डर ये भी दिया कि एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड उसको हटाया जाए फ्रॉम द रजिस्टर फॉर 1 month ड्यू टू सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, अ डिसीजन दैट लेड टू टेंशन विद द बार। अब ये फैसला लेने को लेकर के उनकी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से अनबन इस चीज़ पर हुई। SCBA और SCAORA ने सुप्रीम कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव साइट को लिखा और ये कहा कि जस्टिस त्रिवेदी का जजमेंट इस केस में सेटल्ड कोर्ट प्रैक्टिसेस और कॉन्स्टिट्यूटेड एन ओवररीच, मतलब जो सेटल्ड कोर्ट की जो प्रैक्टिसेस हैं उससे ऊपर जाकर के वो ये सब कार्रवाई कर रही हैं और ये जुडिशल ओवररीच का मामला है जो हमारे खिलाफ जा रहा है। तो इस वजह से ये ठीक बात नहीं है। दूसरा जो बात है वो आपको बता देते हैं और वो शायद ज़्यादा राजनीतिक रूप से भी चर्चा में आया जस्टिस बेला त्रिवेदी को लेकर के, और वो था बेल मैटर्स कि जस्टिस बेला त्रिवेदी के कोर्ट में अगर कोई बेल पिटिशन आ जाए तो बहुत टेढ़ा मामला था उनसे बेल निकलवा लेना। अब इसके कुछ उदाहरण, जस्टिस त्रिवेदी ऐसा माना जाता था कि, और ये कुछ लोगों का कहना है, लॉयर्स जो दबे ज़बान में ही सही, लेकिन वो कहते थे कि वो कन्विक्शन माइंडेड जज थी, तो वो लीनियंट जज नहीं थी। ये एक आम धारणा उनकी बहुत वकीलों ने बनाई है। आप जानते हैं इससे पहले तमाम वकील इसके बारे में बोल भी चुके हैं। आपने प्रशांत भूषण के बहुत सारे बयान सुने हैं, आपने दुष्यंत दवे के कुछ बयान सुने हैं, तो ये सारी चीज़ें ओपन हैं, मतलब मैं कोई नई बात, अनोखी बात नहीं बता रहा हूँ। जो सीरियस मामले हैं जैसे कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इस तरीके के मामले में वो बेल आसानी से नहीं देती थीं, और इन दोनों मामले में बहुत सारे ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस आए, ख़ास तौर से PMLA के, जिसमें BRS की नेता के कविता और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का ये मामला था, जिसमें बहुत लंबे समय तक बेल नहीं हुई और ये उनके ऊपर आरोप लगा कि वो जल्दी से बेल नहीं देती हैं। जस्टिस त्रिवेदी के ऊपर केस अलॉटमेंट का भी आरोप लगाया। जस्टिस त्रिवेदी को स्क्रूटनी हुई जब कुछ लॉयर्स, खासतौर से दुष्यंत दवे, एडवोकेट प्रशांत भूषण, इन लोगों ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत आर्बिट्ररी तरीके से बेल एप्लीकेशंस और तमाम केसेस लगाए जा रहे हैं, और जहां एक आरोप था, जहां जजमेंट नहीं देना होता है वहाँ पर आप उठा करके बेला त्रिवेदी की कोर्ट को वो केस सौंप देते हैं। ये आरोप लगाए उन्होंने बहुत क्लियरली। और इसमें केस इन पॉइंट था जब उमर खालिद की बेल पिटिशन जो बेंच थी जस्टिस AS बोपन्ना के सामने, उससे ट्रांसफ़र होकर जस्टिस त्रिवेदी के बेंच में आ गई अक्टूबर 2023 में। और ये इसलिए आई क्योंकि जस्टिस बोपन्ना की मेडिकल इंडिस्पोजिशन थी, मतलब वो मेडिकल कारण हो गए थे जिस वजह से वो ये सुनवाई नहीं कर सकते थे। तो उस समय के जो CJI थे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि भाई ये ट्रांसफ़र हमने इसलिए नहीं किया है कि हम उमर खालिद को बेल नहीं देना चाहते हैं, हमने ट्रांसफ़र इसलिए किया है क्योंकि जस्टिस बोपन्ना अब मेडिकल कंसर्न्स हैं उनको, तो क्या करें, किसी को तो देना है। फिर DY चंद्रचूड़ के ऊपर भी आरोप लगे जब वो CJI नहीं थे या हट गए थे, तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप ने बेल क्यों नहीं दिया है, बहुत उमर खालिद का ख़ास तौर से इतने सालों से वो जेल में है, उसको बेल क्यों नहीं मिल रहा है। जिसमें उन्होंने ये बोला था कि, और मुझे बहुत फेमसली याद है, उन्होंने बोला कि इंडियन एक्सप्रेस का फंक्शन था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से बेल को लेकर के बहुत लिबरल हूँ, मैंने A to Z तक बेल दिया है, फ्रॉम अर्नब टू ज़ुबैर, मोहम्मद ज़ुबैर, मैंने बेल दिया है। ये उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन उमर खालिद के बेल वाला पॉइंट वो टिका रहा और वो जस्टिस बेला त्रिवेदी की कोर्ट में था। इसके अलावा SCBA, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो हैं, उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला हो सकता है डेलिबरेट, माइट नॉट हैव बीन अ डेलिबरेट बॉयकॉट बट रादर अ रिजल्ट ऑफ लॉजिस्टिकल कन्फ्यूजन ड्यू टू जस्टिस त्रिवेदी एडवांसिंग हर
लास्ट वर्किंग डे, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आलोचना हो गई तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई उनको 9 जून को रिटायर होना था, और क्योंकि वो छुट्टी पड़ जाती है कोर्ट की, और क्योंकि वो उस समय रहेंगी नहीं और उनको यूनाइटेड स्टेट्स जाना है एक पारिवारिक शादी में, तो इस वजह से वो थोड़ा सा एडवांस में ही रिटायर हो जा रही हैं, तो लॉजिस्टिकली ये गड़बड़ हो गई। हालांकि ये थोड़ा सा मानना कठिन इसलिए है क्योंकि कोई बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग तो लगती नहीं है किसी की रिटायरमेंट पार्टी प्लान करने में। हॉल आपको मिल जाएगा, कुर्सियों पे लोगों को न्योतना है, वो आ जाएंगे, और ये आउटगोइंग जो चीफ जस्टिस थे अभी, जस्टिस खन्ना, उनके लिए हुआ, तो ये कोई रीज़न नहीं है कि यहाँ पर नहीं हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। इस सब के बीच में जस्टिस बेला त्रिवेदी एक ऐसी फिगर रही हैं जिनका एक लंबा इतिहास भी रहा है, उनका एक सेलिब्रेटेड पास्ट भी। अगर आप उनके कॉलीग से पूछें, जैसे उनका नाम है बेला मधुसूदन त्रिवेदी, जस्टिस त्रिवेदी, सन 1960 में उनका जन्म हुआ था पाटन, गुजरात में। ये एक फैमिली में आती हैं जिसका लीगल बैकग्राउंड है, फादर भी इनके जज थे, बीकॉम एलएलबी किया है इन्होंने, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 1983 से 1995 में थी, ये बार काउंसिल ऑफ गुजरात में 1983 में एनरोल हो गई थी, जुडिशल ऑफिसर सिटी सिविल एंड सर्विसेज कोर्ट अहमदाबाद 1995 से 2011 तक थी, लॉ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात बनी, जज बनी गुजरात हाई कोर्ट की 2011 से 2016 के बीच में, इसके बाद ये जज राजस्थान हाई कोर्ट की बनी 2016 से 2021, और फिर सुप्रीम कोर्ट की जज बनी 2021 से 2025। तो बहुत सारे केसेस हैं। ये फर्स्ट वुमेन फ्रॉम गुजरात जुडिशरी इन द सुप्रीम कोर्ट हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 1996 में इनका नाम है। जुडिशल और एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस के लिए ये जानी जाती हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ये बेल मामलों में जो इनकी सख्ती थी, ये भी इनके एक लेगेसी का एक हिस्सा हमेशा रहेगा, क्योंकि उसके बारे में चर्चा ज़रूर हुई थी और बहुत सारे लॉयर्स ने ही ये सवाल उठाए थे। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।